पंकज भाई का टर्न है भाई साहब, लेकिन वो अभी है नहीं हमारे साथ। ओके। उन्होंने मैसेज किया है कि वो नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, कोई मुरली पढ़ेंगे या उसको जी। पढ़ने देते हैं? कोई है थोड़ा मुरली? अभी जी भाई जी, आप पढ़ो ना आज। नहीं, मैंने इस वीक में पढ़ लिया था। संपन्न दीदी पढ़ लेंगी। ये ममता बहन के कौन है जिन्होंने हाथ हैंड रेज किया है? ममता बहन, आप पढ़ सकते हैं मुरली। चेरू भाई जी की युगल है ना ये। हाँ जी जी। दीदी। आप, हाँ जी दीदी, आप पढ़ सकते हैं। आप योग कराना चाहे तो योग भी स्टार्ट करा दीजिए। योग लगा देंगे, कोई बात नहीं। क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को सभी बाहरी विचारों से मुक्त करें। जैसे कोई झील का पानी धीरे धीरे शांत होता जाता है, वैसे ही मेरे मन के विचार धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। अब ध्यान को अपने मस्तक के मध्य में ले जाएं। वहीं मेरी प्रकृति के बीच एक नन्ही दिव्य ज्योति बिंदु के रूप में मैं आत्मा विराजमान हूँ। यह शरीर मेरा माध्यम है, पर मैं इस शरीर की संचालक शक्ति हूँ। मैं इस शरीर को देख रही हूँ। इस शरीर से अलग मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा इस प्रकृति में विराजमान हूँ। अब अनुभव करें, मैं आत्मा परम शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान, मेरे पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर अपनी किरणों को चारों ओर फैला रहे हैं। और यह किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही है। उनकी यह कोमल किरणें लाल दिव्य प्रकाश के रूप में मुझे आत्मा पर बरस रही है। यह शांति की किरणें, यह शांति की शक्ति मुझ में भर रही है। मेरे हर विचार, हर भावना को शांत बना रही है। मेरे मन में उठ रहे विचार और भावनाएं अब शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर जैसे एक कोमल शांति का आभा मंडल फैलता जा रहा है।
यह शांति की शक्ति मुझ में भरकर मेरे आसपास शांति का आभामंडल बना रही है। यह शांति का आभामंडल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब अनुभव करें यह शांति का आभामंडल, यह शांति की तरंगे, यह शांति के दिव्य वाइब्रेशन मेरे शरीर के हर कण कण में समा रहे हैं। हर नस, हर श्वास शांति में डूबती जा रही है। और अब मेरे द्वारा यह शांति की शक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी है। सबसे पहले मेरे शरीर के चारों ओर शांति का आभामंडल बनाकर मेरे शरीर के हर एक अंग को शांत बना रही है। मेरे कमरे में यह शांति की शक्ति फैल रही है। धीरे धीरे मेरे पूरे घर में, मेरे घर के सभ्यों के आसपास यह शांति की शक्ति उनको शांति प्रदान कर रही है। मेरे घर का हर सभ्य यह शांति की वाइब्रेशन पाकर खुशी में झूम रहा है। यह शांति की शक्ति मेरे घर के आसपास के एरिया में यह शांति की शक्ति फैला रही है। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12 जनवरी 89। मुरली का हेडिंग है सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। इसमें बाबा ने इस मुरली में बाप दादा अपने सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का सारा कल्प सम्मान होता है, बाबा बोले इसमें। और पहले तो अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान होता है सतयुग में। फिर बाबा करे आधा कल्प भक्तों द्वारा, और लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप को सम्मान देख रहे हैं। फिर हम अपना सम्मान अभी देख सकते हैं कि किस रूप में हमें हमारा भक्त अभी भी देव आत्माओं के रूप में और शक्ति के रूप में सम्मान दे रहे हैं।
और कितने सीखवे प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। भले कलयुग का लास्ट है, फिर भी बाबा करे अभी भी सम्मान दे रहे हैं। बाबा ने फिर ये बताया कि ये जो भाग्य है, जो इस समय भी हमें सम्मान मिल रहा है, तो वो एक बात के त्याग पर है। जैसे अभी बात भी कर रहे थे, वो है देह अभिमान का त्याग। और इस त्याग का रिटर्न भाग्य विधाता ने यह भाग्य वरदान में दिया है। और दूसरी बात है कि स्वयं बाप ने बच्चों को चरणों की दास या दासी से अपने सिर का ताज बनाकर कितना बड़ा सम्मान दिया है। कि जैसे पहले तो हम भक्ति में गीत गाते थे ना, मैं आपके चरणों की दासी, तेरी चरणों की धूल, लेकिन अब बाबा गले लगाते हैं, गले का हार कहते हैं अपने आप को, इतने सम्मान देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस समय भगवान स्वयं हमारे को अपने सिर का ताज बना रहे हैं और सदा बच्चों के गुणों का गायन करते रहते हैं। और हर रोज देखो मुरली रोज सुनाने आते हैं ना, बाबा कहते हैं कि हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से सकार वतन में आते हैं। हमें नहीं बुलाते बाबा उधर, अब खुद बाबा कहते हैं परम धाम से मैं सकार वतन में आता हूँ। तो ये भी कितना बड़ा सम्मान और सम्मान हुआ ना हम बच्चों का। बाबा ने सम्मान और सम्मान का आपस में संबंध भी बताया कि अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए दूसरों को भी हम सम्मान से देखते हैं, बोलते हैं, संपर्क में आते हैं तो सम्मान प्राप्त होता है। जो बाबा ने बताया ना, आधा कल्प भी और सतयुग में भी प्रजा द्वारा सम्मान, तो वो किस समय, इस समय के हम जब सम्मान में रहकर दूसरों को सम्मान देते हैं, बोलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो और जो देता नहीं है वो देवता नहीं बनता, बाबा कहते हैं। तो ये अभी मुरली विस्तार से सुनी, अब विस्तार से सुनते हैं, उसको अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाबा हम एक एक बच्चे को सम्मान देते हैं और सम्मान में रहना सिखाते हैं। और सम्मान से हमें कैसे इस समय सम्मान की प्राप्ति होती है और कैसे हमारे पूरे कल्प वो चलता है। सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, इस एक जन्म सम्मानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी बाबा कह रहे, अब अपने लास्ट जन्म में भी देखो, लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो, कैसे शक्तियों का आह्वान करते हैं आत्माएं। तो कितना सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। इस समय कौन सा वो एक त्याग किया जिससे पूरे कल्प में हमें सम्मान मिला। तो कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो ही नहीं सकते। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं आए तो बाबा कह रहे हैं बिना देह अभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, पहली तो बाबा ने बताया किस त्याग से हमें ये भाग्य मिलता है, और दूसरी बात स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कभी भी हम अपने को सिर का ताज नहीं समझते थे, हमेशा चरणों की दास, चरणों की दासी कहकर हम गीत गाते थे। तो बाबा कहते कि चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया बच्चों को। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं है, वहां के लिए याद प्यार वहां से भेजते नहीं है, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसीलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। अविनाशी
सम्मान अधिकारी बने हो, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो कि हमें स्वयं भगवान हमारे लिए आ रहे हैं, रोज याद प्यार दे रहे हैं और श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान कर रहे हैं हमारे। तो बाबा कह रही हैं वैसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता, कि जैसे बाबा हमें दे रहे हैं तो हमें औरों को भी देना है। तो बाबा कह रहे अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। से जो मिलता है, जो होता है वही दिया जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे कि जो खुद को मिला है तो वही सम्मान हमसे ही हम दूसरों को भी देखें, बोले और संपर्क में आते हैं। तो सब सम्मान का अर्थ ही है सबको सम्मान देना। पहले खुद को सम्मान देना बाबा कहते हैं। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते। कोई भी धर्म की आत्मा भी है पर लेकिन बुला तो शिव बाबा को ही रहे हैं ना, याद भी कर रहे हैं किसी रूप में। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हो, भक्ति से एक जन्म की भी बात नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। अनेक जन्म तो एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? बापरे, इसी समय सबसे पहले क्या देना है? सम्मान देना है सबको। तो इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, अब आपके सामने एग्जाम्पल है ना, तो उसको देखा स्वरूप, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, कहते हैं सदा मालिक समझकर बच्चों को मालिकों को सलाम किया है। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, ये नहीं कि सभी बड़ों को दिया, तो सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। आज बाबा ने इसमें बताया कि ब्रह्मा बाबा ने किस किस को कैसे दृष्टि से देखा। छोटे बच्चों को सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा कि ये विश्व कल्याणकारी होने वाले हैं आगे है ना भविष्य में, तो उस रूप में देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। इस वाले रूप को तो कभी बाबा ने देखा ही नहीं, आगे वाले रूप को, भविष्य वाले रूप को देखकर बाबा करे सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को, सदा अनुभवी आत्मा, हम जिस आत्मा को सम्मान से देखा कि ये बुजुर्ग आत्मा है तो अनुभवी आत्मा है, हम जिनसे मना अपने साथी समझकर आत्मा को सम्मान से देखा। बांधेले या बंधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, भी सबसे ज्यादा याद कर रही हैं, भले बांधेली हैं, नंबर 1 के सम्मान से, निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसीलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मीनारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान दिया। लेकिन आधार क्या रहा? सर्व को सम्मान और सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं, कोई मुझे दे तो दूं।
सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। ये एक जो धर्म था उसके बाद ही सभी धर्म से निकले, तो अगर अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, सारी शाखाएं तो सभी अपने हुए ना। ऐसे सम्मानधारी सदा अपने को मास्टर रचेता समझ सर्व को सम्मानदाता बनते हैं। सर्व को सम्मानदाता बनते हैं। जब खुद को हम सम्मान देते हैं, सम्मान में रहते हैं, तो सदा अपने को मास्टर रचेता समझ कि हम जड़ हैं या हम तना हैं, तो फिर हम क्या हैं? मास्टर रचेता समझ सर्व को सम्मानदाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुना ना। बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो आप खुद को महसूस करें उस जगह पर और सोचें कि आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। कहते हैं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी वायदे करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसीलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। ये जो वायदा करे तो बाबा साथ में ताकत भी देता है, शक्ति भी देता है उसको वायदे को निभाने में, तो वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। बाबा ने देखा, याद रखो तो फायदा भी उठाओ। याद रखो बाबा से हम क्या वायदे किए हैं हमने, तो बाबा से तो फायदा भी उठाओ। अभी अपने को चेक करो कितने बार वायदा किया है और निभाया कितने बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है। वह बदलते रहते हो। कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले टीचर्स क्या समझती हैं? अब बाबा पूछ रहे हैं। पहले हमसे पूछा कि वायदा करने वाले कितने और निभाने वाले कितने। फिर बाबा ने टीचर से पूछा टीचर्स क्या समझती हैं? निभाने वालों की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप को भी बदलता है क्या? बाबा कह रहे बाप को भी बदलता है, जो साथी बदल जाए। सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। भी हम उसी को साथी बनाते हैं जो हमारे समान नेचर के होते हैं। तो बाप को भी बदलता है क्या? टीचर्स भी और वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। टीचर्स को क्या कहा बाबा ने? वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली। पहले बाबा ने साथी शिक्षक, अब बाबा ने वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली हैं। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको बाप वरदाता बाप द्वारा या वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस रखने से ब्लेसिंग मिलती है ना। तो आज बाबा ने कहा जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। यह वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यह विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। साथी शिक्षक की विशेष कर्म क्या बताया बाबा ने? संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहते। कहेंगे तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप, यह कभी नहीं भूलना।
तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा रहेगा अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य क्या करना है? बाप दादा आपके सामने रहेगा अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सम्मानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनो के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, मुरली के निमित्त बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर। अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज की मुरली से हमने क्या सीखा। आप शेयर कर सकते हैं समान और सम्मान। दीप्ति बहन बोली। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि तुम वायदा करते हो पर वायदा का फायदा नहीं उठाते, क्योंकि वायदा जब हम करते हैं और फिर हम दृढ़ता से उस कदम को उठाते हैं तो हमें बाबा की कितनी मदद मिलती है उस कार्य को सफल करने में। तो बाबा कहते हैं अब चेक करो कितने वायदे निभाए और कितने वायदे किए, क्योंकि संकल्प और कर्म दोनों एक समान हो। ये नहीं कि संकल्प तो बहुत ऊंचा ले लिया लेकिन उसको कर्म में नहीं लाए। ओम शांति। कैलाश भाई बोली। कैलाश भाई आप बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा दीदी। ओम शांति। जी बोली। आवाज आ रहा है दीदी? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी।
विनीता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बता रहे हैं कि स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में इतना गहरा संबंध है। और बाबा बोले कि जब हम एक जन्म में स्वमानधारी बनते हैं तो सारा कल्प हम सम्मानधारी बन जाते हैं। जैसे हम अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा हमें सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। और अब लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का भी सम्मान हम लोग को मिलता है और देखते हैं सुनते हैं। तो बाबा जो इतने बड़े हैं, मतलब इतना श्रेष्ठ हैं, परम है, वो भी हमें सम्मान देते हैं। तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी सबको सम्मान दें। हम कई बार छोटे बच्चों को थोड़ा शायद नहीं दे पाते हैं, या अपने घर में जो लौकिक बच्चे होते हैं ज्यादा हमारा उनके साथ ये होता है कि सम्मान उतना नहीं दे पाते। इस बात को हमें भी गांठ बांधा है कि छोटे बच्चों को भी पूरा सम्मान दें। हम सती दीदी, जी बोलिए भाई। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझना चाहिए, और जैसे सम्मान देने वाले अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझना चाहिए। सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति होती है। ये अच्छी बात बाबा ने आज मुरली में बताई। ओम शांति। जी नीलम बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। सम्मान में हम पहले स्वयं कैसे रख सकते हैं, जब हमारा बॉडी कॉन्शियस जो है, देह अभिमान जो है, हम उसको छोड़ते हैं और फिर हम साधना करते हैं उसकी। जब हमारी हायर कॉन्शियस होती है, जब हमारी हायर कॉन्शियस होती है तभी हमें सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने ऊपर अटेंशन हो जाता है कि हम किसकी पालना में पल रहे हैं। ये स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना रहा है, हमें इतने प्रेम से प्यार से हमको पालना दे रहा है। तो हम उस सम्मान में जब रहते हैं तो हम दूसरों को भी, हमारे अपने चेहरे चलन से दूसरों को भी सम्मान देते हैं। तो इस सम्मान देने से ये क्या होता है कि हमारा कल्प कल्प का एक नूर हो जाती है कि हम इस थोड़े से छोटे से संगम युग पर जो प्रसाद करते हैं वो पूरे कल्प में हमारा, बाबा ने बताया कि द्वापर में भी तब हमारी पूजा होती है। तो इस तरह हमें अपने हर सम्मान में स्थिर होकर सबका सम्मान प्राप्त करना है और सबको सम्मान देना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तारा बहन बोलिए। जी दीदी। मैं पहला बात मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी को हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, कोई कोई को तो बहुत अच्छी आती है और किसी किसी को तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़े तो हम समझ सके। तो जिस छोटा सा रिक्वेस्ट है। और बाबा ने कहा है कि जैसे हम अपने को चरणों के दासी समझते थे, तो बाबा ने आकर हमें सम्मान दिया और अपना सिर का ताज बना दिया। तो बाबा ने हमें इतना बड़ा पदवी दे दिया कि हम चरणों के दासी नहीं, बाबा के हम अपने सिर के ताज बना दिया। तो ये भी कितना बड़ा बात हुआ ना, परम धाम से आकर। ओम शांति। जी सही है, ताज बना दिया बाबा ने। तो आप सभी ने तारा सिस्टर की रिक्वेस्ट सुनी होगी ना। तो प्लीज आप जब भी मुरली रीड करते हैं
तो सबको ध्यान में रखते हुए मुरली रीड कीजिए। किसी को हिंदी ज्यादा आती है, किसी को नहीं आती है, तो वो भी समझ पाए, इसीलिए आगे से मुरली थोड़ा सा आराम से रीड करेंगे। भले एक्सप्लेनेशन ना हो, लेकिन जो महावाक्य हम रीड करें वो ऐसे रीड करें कि सामने वाले के दिल में उतर जाए। नीलम बहन, आप कुछ बोलेंगे? नहीं दीदी, बस हो कर लिया शेयर हमने। पूज्य पूजनीय के बारे में आज बाबा ने क्या कहा? किसी ने शेयर नहीं किया ना? हम्म आप सम्मान का अभ्यास कैसे करते हैं? क्या इन शब्दों को कभी अनुभव किया है कि जब हम स्वमान में रहते हैं तो सामने से भी सम्मान मिलता है और हमारे द्वारा भी सबको सम्मान मिलता है। आप कैसे करते हैं सम्मान का अभ्यास? आप में से कोई करते हैं सम्मान को रेगुलर बेस पे अभ्यास? प्लीज शेयर। जिन्होंने जी कहा है वो प्लीज बताए कि कैसे करते हैं आप अभ्यास। जी, ओम शांति दीदी। तो मैं जब अमृत वेला उठती हूँ तो जितना देर थोड़ा लगता है कि इधर उधर कुछ कुछ छोटा मोटा काम रहता है, उसके बाद जब बैठती हूँ उस बीच में भी मैं स्वमान को फील करके, और खास करके मैं मास्टर शक्तिवान हूँ और मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, ये एक तो और एक तो कभी कभी ऐड कर लेती हूँ और उस स्वमान में रहती हूँ। और दिन भर में मेरे मतलब जैसा जरूरत होता है उस अनुसार मैं 11 बार 7 बार ऐसे कोई स्वमान खुद से उस वक्त बनाकर और उसको स्मृति में रखती हूँ। ओम शांति। हम्म आप में से कोई हैं जो 1000, 2000, 5000 बार भी स्वमान का अभ्यास करते हैं पूरे दिन में? ऐसे आप में हैं? तारा बहन, आप बोलिए, कुछ जी बोलना था। दीदी। जी दीदी, मैं वैसे तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे ही हमारा नींद खुलने लगता है मैं बाबा को याद करती हूँ, उसको गुड मॉर्निंग करके बस सोमान में उतर जाती हूँ। उसी तरह से मेरा फर्स्ट है सोमान, सभी सोमानों को याद करती हूँ। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान, और बहुत सारे सामान जो होते हैं, 4-5 सामान जो मेरे लिए फायदे की, कल्प कल्प की विजय रत्न आत्मा, और ऐसे ऐसे सामान से लेकर के मैं अपने को शक्तिशाली बनाती हूँ उस समय। और फिर मैं अमृत वेला या फिर मुरली जो कुछ भी ना। ओम शांति। लेकिन मॉर्निंग में ज्यादा बहुत करती। अच्छा। ओम शांति पूरे दिन दीदी। में? जी भाई बोलिए। हम भी सोमान का अभ्यास करते रहते हैं। जैसे कैसे सुबह करते हैं अमृत आप? वेला उठ जैसे अमृत वेला उठते हैं तो सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करके एक सोमान ले लेते हैं, और उस सोमान में लेकर फिर मुरली वगैरह सब आगे चलते रहते हैं, फिर सुबह का घूमना भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन भर के कारोबार में परिस्थितियां बदलती है तो सोमान बदलना पड़ता है। जैसे एक मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि जैसे हम ट्रैवलिंग करते करते रास्ते में कोई गाड़ी रफ चला रहा हो या कुछ बातचीत हो जाती है तो उस टाइम हमें सामान चेंज कर लेना पड़ता है। तो इस तरह हम सामान जैसे कोई गुस्से वाला आ गया तो हम उसी टाइम अपना सामान चेंज करते कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, तो मुझे शांत रहना चाहिए। तो उसका भी हमें अच्छी तरह से फायदा मिलता है। या अगर बस में ट्रैवल हम्म, करते हैं तो कोई दो लोग झगड़ा कर रहे होते हैं और तो हमें उनको समझाना पड़ता है, तो हमें उसी टाइम सोचना पड़ता है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है और रहम दिल
आत्मा हो, इन दोनों को शांति मिले, ऐसे स्वमान चेंज करते रहते दीदी। तो हम्म, बहुत अच्छा। लेकिन मतलब ये होगा ना कि जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति बना लेते हो आप। जी जी है। हमने कहीं पर सुना था कि ये बहुत अच्छी चीज है वैसे। हमने कहीं सुना था किसी क्लास में कि जैसे मान लीजिए अगर मैं 100 बार किसी समान का अभ्यास कर लेती हूँ तो उसकी वाइब्रेशन मेरे मस्तिष्क में रहनी चाहिए, फिर जहां मैं जाती हूँ वहां रहनी चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग हमारे सामने स्थिति होनी चाहिए। कभी ऐसा फील किया है कि मैंने आज समान का अभ्यास किया और पूरे दिन मैं निर्विघ्न रही हूँ? क्योंकि समस्या आने पर समान करना वो एक अलग चीज है, परिस्थिति बन जाने पर समान करना अभ्यास वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपनी स्थिति को इतना हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दूं कि मैं जहां जाऊं वहां मेरे कदम पड़ते ही वातावरण चेंज हो जाए, परिस्थिति श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाए, विघ्न समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं और सहज और स्वतः मेरा सारा दिनचर्या चलती रहे। क्या ऐसा अभ्यास होता है? हम्म? क्या ऐसा दीदी अभ्यास होता है? दीदी ओम शांति। ये हाँ तो जी। बहुत ऊंची लेवल की बात है। प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए सदा आत्माभिमान स्थिति, जैसे स्टार्टिंग में शेरू भाई जी ने चाहिए। हाथ लगाया था, अगर वो आपने शायद हाँ सुना हो, तो उनका पैरों का ऑपरेशन हुआ फिर भी उनको इंजरी नहीं हुई, एनेस्थेसिया नहीं लिया, ना पेन किलर लिया। तो वो इतनी ऊंची स्थिति, फिर भी आज बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के त्याग के बिना आप स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। तो ये आपकी बात उसको लागू होती कि हमको देह अभिमान त्यागना पड़ेगा। फिर तो बाप ने इतनी अच्छी बात बोल दी कि एक जन्म सम्मानदारी और सारा कल्प सम्मानदारी। तो उसके लिए सारा दिन देही अभिमानी स्थिति का बहुत बहुत जोर से अभ्यास। और स्वमान तो हम भी करते हैं, अमृत वेले बाबा से इतने स्वमान, जो टॉप के ऊपर के लेवल के सारे स्वमान है, जैसे बाबा हमारी झोली में डाल रहा है। फिर सारा दिन जो मेन मेन स्वमान है उसको हम जरूर बाबा की याद में अपने को स्थित होने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या है ना कि अम, देह अभिमान ही गिराता है हमें। तो एवरी टाइम जब ये हम अटेंशन रखते हैं ना कि हमें समान में स्थित रहना है, तभी रह सकते हैं। और सुबह क्यों, केवल अमृत वेला क्यों, पूरा दिन कहाँ चला गया? पूरा दिन तो उसको एक लेकर बार हम चलते हैं, उसका अभ्यास होता है, अमृत वेले स्टॉक कर लेते हैं और फिर सारा दिन चलता है। हम्म एक बार वो कहानी सुनी है ना आप सबने कि माता जी अ, रोज भंडारी में वो 1 रुपया डाल के जाते थे, टक से आवाज आती थी, सबको सुनाई जी देता सुना था। है, किसी ने सुना बोला, है दीदी। है ना, सुना है ना? तो वो हम्म, उनका जवाब क्या था कि आज मैंने जो लाइट पंखा बिजली सब कुछ यूज किया, उसका उस उसका क्या, है ना? तो मैंने अगर सुबह बस एक टाइम सोमान का अभ्यास कर लिया तो बाकी जो दिन भर जो खर्चा हो रहा है उसकी आपूर्ति कैसे होगी? जैसे मैंने 50 संकल्प व्यर्थ चला लिए दिन में, तो उन संकल्पों से शक्ति खत्म होती है ना। तो उसकी जगह मुझे श्रेष्ठ संकल्प रचने की आवश्यकता है ताकि मेरी शक्ति फिर से वापस आए खजाना जमा हो शक्ति का। तो इसीलिए सारा दिन की स्थिति चाहिए ये। और स्वमान का जब हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो देवान आता ही नहीं है। एक बार किसी समस्या में फंसे हुए थे, अनुभव है छोटा सा, जाने कौन से पुराने जन्मों के हिसाब किताब होंगे जिसकी वजह से बिना किसी कारण, बिना किसी वजह कोई भी आत्मा आ रही थी और कुछ भी कर रही थी। तो हमने किसी से डिस्कस किया हम क्या करें, तो उन्होंने स्वमान का अभ्यास बताया हमें।
और क्या सुमन बताया, मैं समाधान स्वरूप महान योगी आत्मा हूँ। पूरे दिन यही स्वमान, जैसे मान लीजिए 2,500-3,000-4,000 बार भी ये स्वमान किया, तो उससे ऐसी एनर्जी आई कि जब भी हमारे भीतर क्यों प्रश्न उठता, तब हमें समाधान स्वतः ही समझ में आ जाता कि अब हमें ये करना है। और फिर कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार के हिसाब किताब के को लेकर के डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई। तो हम पहले ही अपनी स्थिति को ऐसी बना ले स्वमान युक्त कि हमारे सामने कोई बात आए ही ना। इसीलिए स्वमान का अभ्यास बहुत जरूरी है। 40,000 संकल्प हम दिन भर में करते हैं, तो कम से कम 5,000 श्रेष्ठ संकल्प, उसकी वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क में फैले, हमसे चारों ओर फैले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 5,000 संकल्पों पे काम कर लिया, तो बाकी के 40,000 संकल्प जो है वो आपके श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो स्वमान के बारे में बाबा कहते हैं और हम नहीं मानते, है ना, तो ये भी अवज्ञा हो जाती है, ना फरमान बरदार कहलाते। इसीलिए अगर बाबा ने कहा है स्वमान का अभ्यास करो, तो करो। रोज की मुरली में से रोज स्वमान निकालो और उसका सारा दिन भर यूज करके, प्रयोग करके तो देखो कि ये अभ्यास करने से मुझे क्या फायदा हुआ। फिर बाबा को बताओ तो बाबा कितना खुश होगा। ठीक है ना। और पॉल का आंसर करेंगे ना सभी। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरफ के सेवाधारी। यह 5 मिनट मन की एक्सरसाइज सारे दिन में कितनी बार की? 10 से अधिक बार, 6 से 10 बार, 1 से 5 बार, स्मृति में नहीं रहा। जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति सिस्टर। जी जैसे बोलिए बहन। हमारी मुरली ही चलिए सम्मान और सम्मान पर। तो जैसे हमने लक्ष्य रखा था कि हर एक आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ भावना, शुभ कामना रहे। चाहे कौन सी भी आत्मा सामने आए, उसके प्रति हमारे दिल में कुछ भी हो, लेकिन वो सामने आए तो शुभ भावना निकले। तो उसके लिए हमने दो प्रयोग किए। एक तो ड्रामा पे पूरा निश्चय, और दूसरा सोमान में रहना। जितना जितना हम सोमान में रहते हैं, उतना उतना खुद भी हमारी स्थिति बनती जाती है, और उस सामने वाले आत्मा को भी हम उसी दृष्टि से देखते हैं। रिस्पेक्ट और रिगार्ड उस आत्मा के प्रति दिल में हो जाता है। तो ये दो फायदे में मुझे हो गए इसके लिए। तो ये सोमान में रहना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने जनवरी महीने में 18 जनवरी तक दो दो महीने ने लिखा था, 16,108 बार सोमान हमने लिखा था। मैं परमपिता परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। जब हमने ये सोमान लिया था, तो जैसे जैसे हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, हम उस बारे में सोचते रहते हैं, वैसे वैसे हम ये करते हैं कि मैं परमात्मा के दिल तक तनशीन आत्मा हूँ, तो मुझ में क्या गुण आने चाहिए, दिल तक तनशीन रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोच सोच निकल के हो जाती है कि दिल तक तनशीन आत्मा किसी के भी परवश नहीं होती, किसी को भी अवगुण देखती नहीं, किसी के भी बुरी दृष्टि से नहीं देखती, आज सदा आत्मिक दृष्टि रहती है। परमात्मा के दिल तक नशीन आत्मा हूँ, तो मुझे हर एक आत्मा को स्नेह और सहयोग देना है। तो ऐसे एक सोमान से लेके बाकी के सारे श्रेष्ठ संकल्प आ जाते हैं एक हम सोमान में रहे तो इतना अच्छा होगा। मनन चिंतन भी उस पर चल रहा था, और हमारी स्थिति भी अच्छी हो रही थी।
तो हमने ऐसे भी मधुबन से हमें चार्ट मिला है सेंटर से कि अभी 24 जून तक यही कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, ये भी हमें 16,108 बार लिखना है। तो उससे भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। शिव के साथ मैं शिव शक्ति हूँ, तो मेरे शिव के साथ कैसे संबंध है कि मैं शक्ति हूँ, तो मुझे कैसे बिहेव करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सोमान में रहकर मनन चिंतन करना, खुद उस स्थिति में रहना। तो ये क्या होता है, व्यर्थ चिंतन से एक तो बच जाते हैं, अंतर्मुखी होने से माया भी नहीं आती। बहुत बहुत सारे फायदे हैं जब हम सोमान में रहते हैं। तो ओम शांति। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सिस्टर। हम भी करेंगे इसको ना, अभ्यास को। फिर हम भी अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे आपको। सचमुच बहुत अच्छा लगा। जी सब करे जिन्होंने और हैंड अपना रेस की, बहुत बहुत बढ़िया आता है। तो ये 16,108 बार मतलब एक दिन में लिखना है या पूरे नहीं जून तक नहीं लिखना है? नहीं, टाइम टाइम पीरियड दिया है ना उन्होंने। अभी 1 फरवरी से जून लेकर तक। 24 जून तक उन्होंने बोला है कि लिखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम जिन्होंने हमारे हैंड रेस किया है प्लीज। ओम शांति। ओम शांति ओके, दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए। हम ये तो सोमान का तो अपन सभी करते हैं। तो दिन भर थोड़ा थोड़ा कम होता, लेकिन पूरे कोशिश तो करते हैं पूरी, लेकिन अमृत वैसा अच्छा होता। और अभी हमारा वंदना बहन का जो ग्रुप है ना, उसमें भी हमने हम्म 108 दिन की जो भट्टी उन्होंने शुरू की है, अभी सभी ने मिलकर, आपको तो मालूम होगा हम्म समझो। तो वो 47 बार 47 टाइम मैं आत्मा मेरा बाबा, ये स्वमान लिया है। तो वो रोज लिखते हैं हम 47 टाइम्स। तो पूरे 108 दिन के बाद जैसे अपनी 5,000 साल का ड्रामा है ना, तो वो 5,000 बार हो जाएगा सब मिलकर। और स्वेच्छा से धन निकलना है, वो भी एक है चार्ट में। तो वो भी जितना जिसको जो निकालने का है वो निकालना है, लेकिन 47 रुपीज निकाले तो 108 दिन में जून में वो खत्म हो जाएगी। 12 शायद 10 11 को कुछ खत्म होने वाली है, समाप्त। तो फिर वो जगदम्बा भवन पर भी जाने वाले हैं, अभिजीत भाई जी ने दिया है निमंत्रण, तो पहुंच जाएंगे। तो वो ना अच्छी तरह से होता है, मैं आत्मा मेरा बाबा, दूसरा कुछ नहीं। हम वही दिन भर सोचते रहते, दिन भर वही अभ्यास करते। और ये एक महीना हो गया समझो, अभी 1 सवा महीना शुरू करने से। तो बहुत अच्छी तरह से व्यर्थ तो चलता ही नहीं है। और वो बोलने से क्या होता है, परम धाम में ज्यादा हम टिक सकते हैं। वो फायदा हमें बहुत हुआ ज्यादा। अभी जैसा अपना पोल हम्म भी है ना, 1 मिनट निराकारी आकारी साकारी, तो वो भी हो जाता उससे। और बाबा हम कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ था और साथ है, ऐसा हम्म ऐसा हम सोचते रहते एक एक सोमान लिखते लिखते। तो बहुत अच्छी हम्म तरह से उसका असर हो रहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। शुक्रिया माता जी। देखो हाँ माताओं के एक्सपीरियंस देखो, कितना उमंग उत्साह दिला देती हैं। सचमुच ना कमाल है। वाह बाबा वाह, और वाह करते रहते हैं। माताएं आप वाह। इतना हमें ये देते हैं आगे चलने के लिए, तो अभी होता नहीं शरीर से इतना, लेकिन पूरी कोशिश करते दिन भर। और रात का शरीर भी का आपका कुछ नहीं, ज्वाइन मन करते। की कहानी है सारी। बस बस वो तो मन है की सच, नहीं कहानी नहीं। है सारी। अभी शरीर कैसा थोड़ा सा इतना साथ नहीं देता है, कुछ ना कुछ कम चालू रहता है। लेकिन हम जैसे समझते अभी हैं। शेरू भाई ने लगाया था ना पहले, सचमुच है, उधर ध्यान ही नहीं देना। शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर का हिसाब किताब शरीर देखेगा। ऐसा सोच सोच कर हम चल रहे हैं। अभी तक तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से चलाया, आगे भी बाबा चलाएगा, ऐसा है ही, निश्चिंत है हम उसके ऊपर, बाबा के ऊपर। ओम शांति। शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, ममता बहन आप होमवर्क दीजिए और 1 मिनट योग भी एक कराइएगा। रिक्वेस्ट है आप दीदी, सब। एक रिक्वेस्ट है कि ये मुरली चलती है जी ना अपनी, थोड़ी स्लो लिया ना तो हम लिख सकते हैं वो। हाँ, लिखना नहीं होता, देखो जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते ना, कोई कोई ऐसा तो नहीं है, अच्छी तरह से ही है सभी का। जी लेकिन और स्लोली जी ले सकते हैं ना, 9:30 तक। हो हाँ गई थी ऐसा। वो रिक्वेस्ट, हो जी गई थी, हो गई थी वो रिक्वेस्ट। जी। अब बार हाँ, बार उसको रिपीट करना फिर पढ़ने वालों को भी फील अच्छा होता है। नहीं लगता, बराबर अरे है यार भाई जी। बार बार रिपीट मत करो, हो गया हाँ वो। हाँ।
बराबर है। जी। ओके ओके। तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इस बारे में, हाँ, और लिख आप नहीं सभी सकते, निश्चिंत यही है। रहें। हाँ, ओके ओके ठीक है, ओके। ओम ठीक शांति। ओम शांति। है। ओम शांति। अम, ओम तो शांति। ममता सिस्टर आप होमवर्क दीजिए। हाँ जी, आगे से बहुत ध्यान रखेंगे हम इसके बारे में। ओम शांति। यही जो आज इतना डिस्कस हुआ सम्मान के बारे में, तो हम भी हमेशा यही लेते हैं कि मैं शीतला देवी हूँ, तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बहुत बहुत मतलब कोई भी असर नहीं होता किसी भी बात का, बहुत अभ्यास के बाद ये स्थिति आ जाती है। तो आज हम भी ऐसे ही, मतलब जो आपको बहुत अच्छा सामान लगता है लेने में, इतना आनंदित होते हैं हम उस सामान को, क्योंकि अपना अपना एक टेस्ट है इस सामान का भी, कौन सा सबको अच्छा लगता है। तो दूसरे को भी वही देखेंगे आत्मा समझ के ना, सारे दिन में कल वही अभ्यास करेंगे कि सम्मान में हम खुद भी रहेंगे, दूसरे को भी सम्मानधारी समझकर देखते हुए, दूसरों को भी बाबा से जैसे शक्ति मिलती है हमें भी और उन्हें भी, तो ऐसे ही ये सारा दिन में अभ्यास करेंगे सम्मान का। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि अपनी सर्व प्राप्तियों से ही दूसरों को, और बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग मिलती है, तो बैलेंस रख के चलेंगे सारे दिन में और बाबा की ब्लेसिंग लेते रहेंगे। और अभी हम आपको एक गीत सुनाएंगे जिस पे आप योग कर सकती हैं। आत्मिक स्थिति में रहते हुए, बाबा को अपनी नैनों में बसाते हुए। अखियों का नूर है तू, ज्योति स्वरूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे नाम तेरा, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। तुमने दिया है जग को उजाला, ज्ञान से तेरे गया मन का अंधेरा, फूलों में खुशबू जैसे रोशन जहान तुझसे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। तुमने बदल दी है ये जिंदगानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी, परम धाम वासी है तू, ऊंचे से ऊंच है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। ज्ञान की तूने ऐसी ज्योति जगाई, प्रेम की सच्ची सब राह दिखाई, सच्चाई का तुझसे नाता, झूठे हैं बंधु भ्राता, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति स्वरूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार को। ओम शांति।
शुक्रिया सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर योग के लिए, इतने सुंदर गीत के लिए। आप सभी सम्मानधारी आत्माओं को गुड नाइट, ओम शांति।